नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो दक्षिण भारत की महा खतरनाक साधना मानी जाती है। इस साधना को तब किया जाता है जब दुश्मन के पूरे परिवार को मार डालना हो, शत्रु के पूरे परिवार का कुल का विध्वंस करना, तब इस खतरनाक साधना को किया जाता है। अब देख लो, पूरे परिवार में 100 आदमी हैं, 100 के 100 आदमी लाइन वाइज वन बाय वन करके टपकते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे, मरते रहेंगे। कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा, कोई बीमारी से मर जाएगा, कोई ऊपर से गिर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को हो क्या रहा है, इतने लोग मर कैसे रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में एकदम से अचानक से मौतें होना शुरू हो जाती है। बड़े से छोटे से किसी से भी शुरू होती है। कौन जो हाथ में आ गया वही गया, और पूरा परिवार साफ हो जाता है। कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता उस परिवार में। साधना इतनी खतरनाक साधना, तो फिर देने का क्या मतलब। ऐसी साधना देनी नहीं चाहिए। ये साधना जानकारी के लिए दे रहा हूँ, करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। दक्षिण भारत में ऐसी खतरनाक साधनाएं होती है, इसकी जानकारी और करना तब होता है जब कोई ऐसा परिवार हो, आतताई परिवार, जो पूरे गांव को, पूरे शहर को नाक में दम करके रखा हो, किसी को भी शांति से जीने नहीं दे रहा हो, सबकी हालत गंभीर कर रहा हो, सबकी रोजी रोटी पर लात मार रहा हो। ऐसा कमीना परिवार हो, उसको मारने के लिए कर सकते हो। सज्जन लोगों के लिए थोड़ी। किसी सज्जन को मार के क्या करोगे, उल्टा पाप के भागी बनोगे, ऐसे नरक में जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ। हजारों सालों तक यातनाएं भोगनी पड़ेगी। लेकिन कोई महादुष्ट है जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं, शक्ति उनमें इतनी है, पॉलिटिकल पावर है, मैन पावर है, मनी पावर है, और सबको कुचलते हुए चल रहे हैं पागल हाथी की तरह, उनको मारने के लिए साधना, गजब की साधना। ये साधना मेरे शिष्य शिवा साउथ की साधना, उन्होंने ये साधना जानकारी के लिए दी है। मैं इस साधना से आपका परिचय करवाता हूँ। ये 2 खतरनाक बेताल होते हैं जो मारने का काम करते हैं, जिन्हें ताल बेताल के नाम से कहा जाता है। ये ताल बेताल को जहाँ सिद्ध करके भेज दो, उस घर में तबाही शुरू। किसी के खेत में भेज दो, खेत खत्म। कुछ भी कर दो, कोई भी काम इनसे भयंकर खतरनाक काम, तामसिक काम करवाया जा सकता है। सामने वाले को भीख मांगने की भी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा पूरा परिवार। ऐसा खतरनाक साधना है। ये साधना की कैसे जाती है, इस पर थोड़ी चर्चा अपन करते हैं। थोड़ा तो मेरे पास आ जा, मुँह के आराम से दर्शकों को सुनाई देगा। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो है एक पेड़, जो इमली का पेड़ होता है, और इस इमली के पेड़ पर बरगद की शाख अपने आप आ गई हो, ऐसा पेड़ है। इमली के पेड़ पर बरगद की शाख होनी चाहिए, अपने आप आ गई हो या आपने प्लांट की हो, उसका कोई सवाल नहीं है। प्लांट की हो और अब शाख पकड़ लिया और पत्ते अपने आप निकलने लगे तो भी वो काम आएगा, बराबर काम आएगा। तो वो पेड़ आपको चाहिए। उस पेड़ को ध्यान में रखिएगा, वहीं वो साधना होगी। ये साधना सिर्फ अमावस्या के दिन से होती है, लेकिन उसके एक दिन पहले बेताल को सिद्ध करना पड़ता है। बेताल को सिद्ध करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर इसका तरीका बताऊंगा कि दूसरे दिन अमावस्या को ये साधना कैसे होगी। अमावस्या की रात होनी चाहिए। बेताल को सिद्ध करने के लिए आपको शमशान की आवश्यकता पड़ेगी। रात 11 बजे दक्षिण मुख होकर के, काले वस्त्र धारण करके, नहा धो के काले वस्त्र धारण करके, काला आसन लेकर के, रुद्राक्ष की माला से बढ़िया सा एक सुरक्षा घेरा बना करके उसमें विराजमान होकर के भैरव कवच का पहले जाप कर लेना। शमशान की तरफ जाने से पहले ही
11 पाठ करके भैरव कवच का अच्छी तरह से कवच लगा करके ही घर से निकलना, नहीं तो गए तो मियाँ जी नमाज छोड़ने रोजे गले पड़ गए, मुश्किल नहीं हो जाए। बहुत खतरनाक साधना है, इसलिए सोच समझ के करना है। करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि जो जाता है उसको भैरव कवच का जाप करके फिर जाना पड़ता है। भैरव कवच का जाप करके गए, शमशान में जाकर के बैठ गए, शमशान में जाकर के बैठ गए, दक्षिण मुख होकर के बैठ गए। काले कपड़े आपने पहने हुए हैं, काला आसन आपने लिया हुआ है, सरसों के तेल का एक दीपक वहाँ जला देना ताल बेताल के नाम का, और ताल बेताल के नाम की एक मुर्गी चढ़ानी पड़ेगी, मुर्गी की बलि वहाँ देनी पड़ेगी, और थोड़ी सी कलेजी वहाँ रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी कलेजी, मुर्गी की बकरी, मुर्गी की बलि, इस प्रकार से वहाँ दे करके ताल बेताल को एकदम खुश करके अब वहाँ 1200 मंत्रों के आपको जाप करने पड़ेंगे। कितने? 12 माला के, 12 माला के एक रात में आपको वहाँ जाप करने पड़ेंगे। रात को कितनी बज सकती है, आपको कोई टेंशन नहीं, घर ही तो आना है, क्या करना है। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तब भी आप कम से कम 15-20 मिनट तक उस घेरे से बाहर नहीं निकले। भैरव कवच फिर पढ़ें, फिर अपने शरीर पर फूंक मारें, फिर घेरे से बाहर निकलें, अपने घर आके नहा धो के घर में सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन आपका काम शुरू होता है। दूसरे दिन आपको बहुत सारी सामग्रियां भी चाहिए होगी, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है? दूसरे दिन आपको उस पेड़ के पास जाना है, उस पेड़ के पास जा कर के निमंत्रण देना है उसको। निमंत्रण एक दिन पहले देकर रखना, दूसरे बोलना मैं अमावस्या के दिन आऊँगा, आपका पत्ता लेने के लिए आऊँगा, मुझ पर कृपा करें, इस प्रकार का निमंत्रण दे करके आने। निमंत्रण दे करके दूसरे दिन वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के उस पेड़ की पूजा कीजिए। पूजा करके कहिए कि मुझे ताल बेताल का पत्ता चाहिए, मैं ले जा रहा हूँ, आप कृपा करना कि ताल बेताल मेरे साथ चले और मेरे काम को पूर्ण करें। वहाँ से आपको एक पत्ता लेके आना है, बरगद का पत्ता। वो बरगद का पत्ता जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बरगद का पत्ता वहाँ से लेकर के आएँ। आकर के आपको फिर उसी शमशान में जाना है जिस शमशान में आपने साधना की। शमशान में शिव मंदिर होना अत्यधिक आवश्यक है, इस बात का खास ख्याल रखना। ये काम जो मैं बताऊं ये शिव मंदिर के बाहर बैठ करके, शमशान में शिव मंदिर के बाहर बैठ के करना है। आप सोच रहे हो कि गांव में कोई शिव मंदिर के बाहर बैठ के करेंगे तो नहीं, तो गांव में भूकंप ले आओगे, तबाही ले आओगे आप। वहाँ शमशान में शिव मंदिर के बाहर ही बैठ के करना है, बाहर और कहीं नहीं। आपके पास एक मरा हुआ चमगादड़ चाहिए, पत्ता चाहिए। वहाँ से शमशान की जो चिता भस्म होती है, वो चिता भस्म थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके इस साधना का जो मंत्र है वो मंत्र उस पर लिखें और उस पत्ते को गोल कर लें। और शत्रु की कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, चाहे तो उसका बाल हो, चाहे तो उसका रुमाल हो, चाहे तो उसकी खाल हो, चाहे तो कुछ भी हो, कोई भी शत्रु से टच हुई कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। वो नौकरानियों से आराम से मंगवाई जा सकती है, काम वाली बाइयों से, वो ला करके दे देती है। हाँ, ये उनका बाल है, ये जो भी है, वो चीज़ और वो पत्ता उस चमगादड़ के मुंह में ठूंसना पड़ता है। चमगादड़ का मुंह खोल के वो पत्ता उसके मुंह में ठूंस दीजिए अच्छी तरह से। ठूंस करके शाही जो एक पशु होता है, एक जीव होता है, जंगल में चलता है, उस पर शरीर पे कांटे कांटे से होते हैं और वो कांटों से अपनी रक्षा करता है। उस शाही का एक कांटा लाना पड़ता है। वो कांटा चमगादड़ के ऊपर से लेकर के नीचे तक मुंह को ऐसे बीन देना पड़ता है, बांध देना पड़ता है। जैसे पितामह भीष्म के शरीर में बाण लगे हों, वैसे उसके मुंह में ऊपर से नीचे तक बाण लगा दें, ये कांटा लगा दें ताकि मुंह बंद रहे। अब आपको क्या करना है? कपूर लेना है, शमशान के कोयले लेने, चिता के, भैंसा जो होता है उसका गोबर जो होता है, सूखा हुआ कंडा होता है, वो लेना है। इन सब को लेकर के जला करके वो चमगादड़ उस पर रख करके आपको जलाना है। और जलाते समय जो मंत्र है इस साधना का, उसी मंत्र का आपको जाप करते रहना है, 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 जब तक वो जला करके एकदम राख ठंडी नहीं हो जाए। आपको वहीं रहना है, वो जाप करते रहना है और जलाते रहना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। ये आपने काम कर लिया। जब राख ठंडी हो गई तो उस राख को वहाँ से थोड़ा सा उठाइए, उठा करके शत्रु के कंपाउंड में ले जा करके फेंक दीजिए।
या शत्रु का कोई व्हीकल हो, जैसे कार हो, जैसे मोटरसाइकिल हो, बाइक हो। किसी भी व्हीकल के ऊपर थोड़ी सी राख डाल दीजिए या फिर वो राख उसके कंपाउंड में ले जाके फेंक दीजिए। उसी दिन से शत्रु का पतन शुरू, और देखते देखते कुछ ही समय में पूरा परिवार एकदम खत्म। उस परिवार में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचेगा। स्त्रियों समेत, बाल बच्चों समेत शत्रु का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। साउथ में इस प्रकार की विध्वंसक खतरनाक साधनाएं आज भी मौजूद है, जो करना निषेध है। कभी भी गलती से भी करना नहीं चाहिए। सिर्फ जानकारी के लिए साधना दे रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।